Hello everyone, welcome back to another video. In our today's video, we will learn about peripheral nervous system. In our previous videos, we had completed the central nervous system and the autonomic nervous system. In our today's video, we will discuss about the peripheral nervous system. So peripheral nervous system किन चीजों से बना होता है? मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को नर्व्स बनाती हैं। नर्व्स मिलके क्या बना देती हैं? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना देती हैं। नर्व्स दो तरीके की होती है, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, और एक स्पेशल टाइप की नर्व्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं विसरल नर्व्स। सो ये किन से मिलकर बना होता है? ये तीन तरीके की नर्व्स से मिलकर बनता है, और ये तीनों नर्व्स जो हैं क्रेनियल, स्पाइनल एंड विसरल नर्व्स होती हैं। और स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल और विसरल, इन तीनों नर्व्स के अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। इन दोनों के ही अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि मिक्स्ड होते हैं, सेंस भी कर सकते हैं और रिप्लाई या नर्व इंपल्स को आगे कंडक्शन मैसेज भी कन्वे करा सकते हैं। अब हम बात करें विसरल नर्व्स कौन सी होती हैं। विसरल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो मोस्टली अराइज होती हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क आज का हमारा मेन टॉपिक है, और यहां से क्वेश्चन भी हर साल पेपर में आता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ये एक वो रिस्पॉन्स है जिसको हम बिना सोचे समझे एकदम से जनरेट कर देते हैं। जैसे देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म है रिस्पॉन्स इन आर नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ये सिंपलेस्ट रिस्पॉन्स है। अब ये परफॉर्म ऑटोमेटिकली, हमें सोचना नहीं पड़ता इसके बारे में कि हम इसको परफॉर्म करें या ना करें। ये अपने आप ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्स को जनरेट करा देती है। ये एक रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है किसी स्टिमुलस को which is not under control of brain। ब्रेन के कंट्रोल में ये चीज नहीं होती है कहीं ना कहीं, लेकिन हम ये सोच के नहीं करते कि हमें अब ये करना है। मान लीजिए आपने एक गर्म पैन को पकड़ लिया, तो आप ये नहीं सोचेंगे क्या मैं इसको छोड़ूं या पकड़े रखूं, क्योंकि आपका हाथ जल रहा है तो आप उसको इमीडिएटली ड्रॉप कर देंगे, अपना हाथ विड्रॉ कर लेंगे। तो इसको अंदर हमारा ब्रेन ज्यादा रोल प्ले नहीं करता। जैसे कि मैंने बताया कि हम टच करते हैं हॉट प्लेट या पैन को, गर्म चीज को, कभी किसी भी चीज को हम टच कर देते हैं, तो उसकी वजह से नी जर्क, कफिंग और यॉनिंग, खांसी, जो हम खांसते हैं उसके पीछे भी एक कारण छुपा होता है। हमारी विंड पाइप जो है कई बार चौक हो जाती है, तो उसको क्लीन करने के लिए बॉडी के अंदर कफिंग होती है, वो भी एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, आप नहीं सोचते। यॉनिंग, उबासियां लेते हैं जब आपको नींद आती, तो वो भी एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है बॉडी का। अब रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं वो हम बिना सोचे समझे करते हैं और अपने आप को बचाने के लिए करते हैं किसी भी रीजन से। जैसे अगर हमने गर्म पैन को पकड़ा तो हमें पता है हमारा हाथ जल जाएगा, इसीलिए हम हमारे हाथ को पकड़ने के लिए उसको छोड़ देंगे। अब जैसे कफिंग विंड पाइप को क्लियर करती है, मैंने अभी बताया था। चेंज इन साइज ऑफ प्यूपिल प्रोटेक्ट्स आई। आप डार्क में जाते हैं तो आपका प्यूपिल बड़ा हो जाता है, आप लाइट में आते हैं तो आपका प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? वो आपकी आईज को ब्राइट लाइट से बचाने के लिए होता है कि एकदम से इतनी ब्राइट लाइट आपकी आंखों में ज्यादा ना घुस पाए और आपकी आई को डैमेज ना करे। पाथवे टेकन बाय नर्व इंपल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, और इस रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करते हुए जो पाथ फॉलो किया गया है उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोल देते हैं। उसी को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है किसी स्टिमुलस को ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। अब ये रिफ्लेक्स जो है ये दो तरीके का होता है, स्पाइनल रिफ्लेक्स एंड सेरिब्रल रिफ्लेक्स। जिस रिफ्लेक्स के अंदर सिर्फ हमारी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हुई है उसको हम स्पाइनल रिफ्लेक्स बोल देते हैं, और जिसके अंदर हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हुआ उसको हम सेरिब्रल रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब दो एग्जांपल से समझते हैं। आपने गर्म पेन को लीव किया है, उसमें आपके ब्रेन तक कोई मैसेज कन्वे ही नहीं हो पाया, वो पहले ही एक्शन ले लिया गया। दूसरा, आपका प्यूपिल का साइज जो है वो कंट्रोल हो रहा है, वो क्या है? उसमें स्पाइनल कॉर्ड कोई रोल प्ले नहीं कर रही है उसके अंदर, क्योंकि हमारे फेस में जो है मोस्टली क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से अटैच होती है, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड का कोई रोल नहीं होता है। तो ये आपका सेरिब्रल रिफ्लेक्स है, और हैंड को विड्रॉ करने वाला आपका स्पाइनल रिफ्लेक्स है।
अब हम इनके मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये हुआ कैसे। ये देखिए, हमने इस गर्म पैन को टच किया, हमें पता है हमारा हाथ जल गया, हाथ ऐसे आएगा, टच करते ही हाथ ऐसे जाएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, उससे पहले आपका हाथ जाएगा। आपके पिन है नीचे, कोई मान लीजिए सुई गिरी हुई है, उसके ऊपर आपका पैर लग जाता है, आपका पैर झटक से पीछे आएगा। क्यों? आपकी बॉडी को पेन जो है वो फील हुआ है, और वो किन से फील होता है? वो रिसेप्टर से फील होता है। अब देखो, हमने जब हॉट पैन को, हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो पेन रिसेप्टर यानी कि थर्मो रिसेप्टर जो टेम्परेचर को नोट करते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स ने हीट को डिटेक्ट किया कि ये चीज गर्म है। जैसे ही उसने डिटेक्ट किया, उसने एक इंपल्स को ट्रिगर किया, एक इंपल्स जनरेट हुआ, जिसको सेंसरी न्यूरॉन आगे ले गए और पास कर दिया रिले न्यूरॉन्स के पास। जो रिले न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? हमारी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। अब जब स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन्स ने क्या इस चीज को देखा कि ये टेम्परेचर जो है वो हाई है, तो वो मोटर नर्व्स के पास क्या मैसेज, इंपल्स जनरेट करा देंगे, क्या मैसेज, और मोटर न्यूरॉन्स मैसेज पास कर देंगे हमारी मसल्स को, आर्म की मसल्स को। अब वो क्या मैसेज कन्वे करेंगे? वो इंपल्स जनरेट कराएंगे हमारी मसल्स के अंदर। वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि मसल्स में भी इंपल्स जनरेट होते हैं। अब वो जब मसल में इंपल्स जनरेट हुआ, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और कॉन्ट्रैक्ट करते ही आपका हाथ जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगा। ऐसे था आपका हाथ, आपका ऐसे चला जाएगा, क्योंकि ये जो आपकी आर्म की मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। तो ये था आपका स्पाइनल रिफ्लेक्स का एग्जांपल। अब हमने प्यूपिल वाली बात भी की थी, तो प्यूपिल के अंदर क्या हुआ? जब आप लाइट में थे तो आपका प्यूपिल कॉन्ट्रैक्टेड होता है, छोटा होता है। जब आप डार्क में जाते हैं तो आपका प्यूपिल बड़ा हो जाता है। इनके पीछे भी आपकी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स काम करता है। जब आपकी बॉडी के अंदर ब्राइट लाइट जो है आपके लाइट रिसेप्टर्स के ऊपर पड़ती है, लाइट रिसेप्टर्स एक इंपल्स जनरेट करा देते हैं, और वो इंपल्स सेंसरी न्यूरॉन्स के पास जाता है, सेंसरी न्यूरॉन उसे ब्रेन के पास ले जाते हैं, और ब्रेन के अंदर भी रिले न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको कन्वे कहाँ करा देंगे? मोटर न्यूरॉन्स को कन्वे करा देंगे, और मोटर न्यूरॉन्स के पास वो मैसेज आते ही कहाँ चला जाएगा? सर्कुलर मसल ऑफ इरिस। अब दो हिस्से होते हैं हमारी आई के अंदर, बाहर वाला इरिस, और अंदर ये जो डॉट दिखता है ये प्यूपिल। तो इरिस की मसल्स को ये मैसेज कन्वे करा देंगे सर्कुलर मसल्स को कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो। उन मसल्स के अंदर भी इंपल्स जनरेट हुआ, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की, और प्यूपिल आपका श्रिंक हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि उन्हें पता है ब्राइट लाइट आपकी बॉडी के अंदर हार्म कर देगी। ये नेचर बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी के अंदर ये चीजें फिट है, इसमें आपने कोई सोच समझ के कोई एक्शन नहीं लिया। सो यहां पर हमारा नर्वस सिस्टम का रोल खत्म होता है। हमने बात आगे की थी कि दो ही सिस्टम हमारे इन्वॉल्व होते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। एक हमारा होता है नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा हार्मोनल या एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम को कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग बायोलॉजी वीडियोज।